Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our next exercise, that is practice set number 7th, based on the errors. And these errors have been taken from your previous year question papers. तो देखेंगे बेटा उस समय पे कैसे कैसे एरर्स उठाए गए थे आपके पेपर्स के अंदर। तो पहली स्टेटमेंट आपके स्क्रीन के ऊपर देखिए प्लीज, क्या कहता है? Until I was still a little weak, I decided to walk home from the metro station. अब यहां पर एक चीज को महसूस करेंगे, यहां पर उसने until भी लगाया, until I was still a little weak. अब यहां एरर बन गया, या तो होना चाहिए आपका ये I was still a little weak, I decided to, मैंने क्या डिसाइड किया? मैंने decided to walk home from the metro station. ठीक है, until I was still a little weak तो सेंस गलत हो गया। ठीक है, मैं अभी भी थोड़ा सा कमजोर महसूस कर रहा था, इसलिए मैंने क्या निर्णय लिया कि मैं घर चल कर जाऊं, कहां से? मेट्रो स्टेशन से, ताकि मैं उस चीज की प्रैक्टिस कर सकूं। अब यहां पर ये until गलत हो गया। ठीक है, ये बिल्कुल इनएप्रोप्रिएट है। यहां पर इतने में भी बात बन रही है हमारी, या फिर लिखना चाहिए एज आई वॉज स्टिल अ लिटिल वीक, क्योंकि वाले अंदाज में आ सकता है। आप बिकॉज का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो एरर कहां पर बना आपके? बिल्कुल पहले वाले में, यानी डी सेक्शन में। इस अंटिल की जगह पर एज लिख सकते हैं, बिकॉज लिख सकते हैं। बिकॉज आई वॉज स्टिल अ लिटिल वीक, आई डिसाइडेड टू वॉक होम फ्रॉम द मेट्रो स्टेशन। फिर कहता है बेटी, the government has announced a gradual reboot of air travel who has halted 2 months ago due to lockdown. अब एक चीज देखेंगे, the government, ये हमारा सब्जेक्ट है, has हमारा बिल्कुल ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, अनाउंस्ड हमारा पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया। अ ग्रेजुअल रीबूट ऑफ एयर ट्रेवल, ये इसका एडजेक्टिव ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, अनाउंस्ड का। हु का प्रयोग आप किसके लिए करते हो? व्यक्तियों के लिए। हु, हुज, हुम का प्रयोग रिलेटिव और इंटरोगेटिव प्रोनाउंस के रूप में किसके लिए होता है? व्यक्तियों के लिए। जबकि यहां पर ये क्या था? रिबूट ऑफ एयर ट्रेवल। अब यहां पर ग्रेजुअल रिबूट ऑफ एयर ट्रेवल, ये व्यक्ति तो है नहीं, तो इसलिए यहां पर क्या लिखेंगे? विच वॉज हॉल्टेड। वट वॉज हॉल्टेड? रिबूट ऑफ एयर ट्रेवल वॉज हॉल्टेड। अब ये सिंगुलर था तो वॉज बिल्कुल ठीक है, ये बी का रूप आ गया। हॉल्टेड फिर से वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, तो ये पैसिव बन गया। वो एक्टिव वॉइस था, ये पैसिव वॉइस है। 2 months अगो ड्यू टू लॉकडाउन, ये बन जाएगा। अब बेटे बी के साथ थर्ड फॉर्म आई, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है ये। और यहां पर एरर कहां बना? रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर। तो हु को रिप्लेस किससे करेंगे बेटा? विच से। नेक्स्ट पे शिफ्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट में क्या कहता है? कीप लुकिंग एंड यू आर श्योर टू फाइंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑन दैट पेज। अब यहां पर देखेंगे, कीप वर्ड जब फाइनाइट वर्ब के रूप में आता है तो इसके बाद अगर और वर्ब लगाना है तो वो क्या आएगा? जेरंट। जैसे कीप स्पीकिंग, कीप सिटिंग, कीप रनिंग, कीप टॉकिंग, कीप राइटिंग, ऐसे बोला जाता है। कीप लुकिंग एंड यू आर श्योर टू फाइंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑन दैट पेज। अब यहां पर एक चीज देखेंगे, कीप हमारा किससे कहा गया है? आपके यू से बोला गया है कीप लुकिंग, एंड एक कंजंक्शन आ गया, यू आर श्योर टू फाइंड, ये भी बिल्कुल ठीक है हमारा। ठीक है, आगे कहता है श्योर टू फाइंड, बिल्कुल ठीक था। द मीनिंग, ये उसका ऑब्जेक्ट हो गया फाइंड का। ऑफ द वर्ड, किसका? उस शब्द का। ऑन दैट पेज, ये भी ठीक है। इसके अंदर क्या आ जाएगा आपका? नो एरर, कोई भी एरर नहीं है यहां पर। नेक्स्ट है बेटे, मोस्ट होटल्स ऑफर फॉर देयर गेस्ट्स क्या? कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट ड्यूरिंग देयर स्टे देयर। मोस्ट होटल्स, ये हमारा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल बिल्कुल वर्ब बिल्कुल ठीक है। ऑफर, अगर अ होटल होता तो हम ऑफर्स लिखते। अब ये ऑफर करता है डायरेक्टली क्या? देयर गेस्ट्स, तो ये फॉर नहीं लगाया जाएगा, ये जरूरत ही नहीं है।
तो हमें प्रेपोजिशन को क्या करना है, यहां से ड्रॉप करना है। कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट क्या क्या ऑफर करता है कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट? अब यहां पर आपसे पूछा जाएगा डियर गेस्ट कौन सा ऑब्जेक्ट है, तो आप कहेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसका जवाब दे रहा है, हुम का। फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट। किसका जवाब दे रहा है, व्हाट का। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और एरर कहां पर बना, फॉर के अंदर। ड्यूरिंग देयर स्टे देयर, तो यहां पर एरर कहां दिखाया जाएगा आपका, सी के अंदर। इसे ड्रॉप कर देंगे। नेक्स्ट है बेटे, वेयर डिड यू केप्ट द सैक ऑफ व्हीट दैट आई बॉट फ्रॉम द मार्केट। अब यहां देखेंगे, वेयर क्वेश्चन वर्ड आया, इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट है, डिड हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट है। डू डज डिड जब कभी भी हेल्पिंग वर्ब के रूप में आते हैं तो उनके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया जाता है। केप्ट गलत हो गया, क्या आ जाएगा, कीप। वेयर डिड यू कीप द सैक ऑफ व्हीट, जो बेटे बोरी है किसकी, गेहूं की। दैट आई, दैट की जगह विच का प्रयोग भी कर सकते थे, दैट भी लगा सकते हैं। दैट आई बॉट फ्रॉम द मार्केट, ये बन जाएगा। तो हमारा मेन एरर कहां आया, वर्ब के अंदर। क्या आ जाएगा यहां, केप्ट की जगह पर कीप। नेक्स्ट है बेटे, Peter returned back home when he completed his assignment abroad. अब यहां देखेंगे, Peter हमारा सब्जेक्ट है, returned बेटे सेकेंड फॉर्म आई, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, बैक होम। अब रिटर्न का मतलब क्या है, वापिस आना ना। या तो रिटर्न को काट कर क्या लिखना चाहिए, केम बैक होम, या तो इसको ये रख दो या फिर आप इसको रख दो। यूज आइदर ऑफ द टू, केम बैक होम या रिटर्न होम, ये सुपरफ्लुअस है, इसे छोड़ देंगे। व्हेन ही कंप्लीटेड हिज असाइनमेंट अब्रॉड। अब यहां पर कहां एरर आ जाएगा आपका, ए के अंदर। हम बैक को ही ड्रॉप कर देते हैं या इसे रिप्लेस कर देंगे केम बैक होम। नेक्स्ट है बेटे, पब्लिक स्पीकिंग इज वन ऑफ द मोस्ट फियर्ड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन की बेटे सबसे ज्यादा ड्राउनी फॉर्म कौन सी होती है, वो है पब्लिक स्पीकिंग। अब देखेंगे, पब्लिक स्पीकिंग के साथ इज बिल्कुल ठीक है। वन ऑफ, आप लोगों को बताया था, वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ, नन ऑफ कभी भी आता है तो इसके बाद जो नाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल होता है। वन ऑफ द स्टूडेंट्स, आइदर ऑफ द बॉयज, नीदर ऑफ द गर्ल्स, नन ऑफ द कैंडिडेट्स, ऐसे बोलते हो। तो बेटे वन ऑफ द मोस्ट फियर्ड क्या आ जाएगा, फॉर्म्स। एरर ये बन गया। अगर ये फियर्ड दूसरे में दे रखा होता, बच्चे यहां पर एरर निकाल सकते थे। यहां पर फियरिंग फॉर्म्स भी हो सकता है, डराने वाली, फियर्ड यानी जो फ्राइटनिंग फॉर्म्स हैं, ठीक है। अब यहां पर भी बच्चे सोचते हैं ये गलत है, बिल्कुल यहां पर इसको चेंज कर सकते थे, लेकिन मजा तब आता जब इसको कहीं और सेक्शन में रखते और फॉर्म को अगले में रखते और फिर बच्चे इसे ठीक कर देते उसके झांसे में, और फिर वो फंस जाते बेटा। तो इसीलिए हमें क्या करना है, थोड़ा सा टिपिकली सोचना है। अब यहां पर क्या आ जाएगा, या तो फियरफुल फॉर्म्स या फ्राइटनिंग फॉर्म्स, डराने वाली, वो बेटर है, ठीक है। ये भी इनअप्रोप्रिएट हो जाता है यहां पर फियर्ड फॉर्म्स। तो एरर कहां पर बना बेटे, हमारा ए के अंदर। ज्यादातर डराने वाली आती हैं तो फ्राइटनिंग लगाते हैं, स्केयरिंग लगाते हैं, फेयरिंग लगाते हैं, ठीक है। तो वो फेयर्ड गलत था। आफ्टर ए लॉन्ग गैप, ये टाइम की बात कर रहा है, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम आ गया। वी वेंट शॉपिंग, ये बिल्कुल ठीक है। वी सब्जेक्ट है, वेंट पास्ट टाइम रेफरेंस आ गया, सेकंड फॉर्म शॉपिंग, उद्देश्य आ गया उसका, शॉपिंग के लिए गए। लास्ट संडे, ये बिल्कुल ठीक है। एंड बॉट, ये भी ठीक है, एंड कंजंक्शन है, वेंट आया, बॉट आया। दैट वी वांटेड, अब दैट नहीं आएगा, यहां पर हमें क्या चाहिए, जो हम चाहते थे। तो यहां दैट की बजाय क्या आएगा, वट वी वांटेड, जो हमें चाहिए था वो खरीदने के लिए। तो एरर कहां पर बना दिया आपने, सी के अंदर। नेक्स्ट है बेटे, ही पार्ट द ग्रास एट द प्लेस वेयर ही हैड सीन द वुंडेड वाइल्ड डियर। वुंडेड जख्मी आ गया यहां पर, ठीक है।
ही हमारा सब्जेक्ट है बेटे, सिंगुलर सब्जेक्ट है। यहां अगर प्रेजेंट में रखते तो ऐसा आना चाहिए था, पास्ट में रखते तो सेकंड फॉर्म पार्टेड आना चाहिए, या तो इसको सेकंड फॉर्म में बदलो या इसको फिफ्थ फॉर्म में बदलो। अब ये बात आ गई हमारी। एंड एट द प्लेस वेयर ही हैड, अब हैड सीन आया बेटे, ये तो पास्ट टाइम रेफरेंस है, तो हम प्रेजेंट को छोड़ के क्या लिखेंगे, सेकंड फॉर्म। क्या आ जाएगा, पार्टेड, ही पार्टेड द ग्रास एट द प्लेस वेयर ही हैड सीन द वुंडेड वाइल्ड डियर। अब यहां ए के अंदर एरर आ जाएगा, यहां पार्टेड कर देंगे। नेक्स्ट है बेटे, bags and purses were thoroughly checking at the entrance to the theater। अब एक चीज देखेंगे, bags and purses ये हमारा सब्जेक्ट है, ये प्लूरल हो गया, वर्ब बिल्कुल ठीक है। thoroughly ये हमारा क्या है, एडवर्ब है। checking, अब बेटे बैग्स और पर्स चेक कर रहे थे या चेक किए जा रहे थे, वो चेक नहीं कर रहे थे, उन्हें चेक किया गया था। यानी हमें क्या चाहिए, पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस चाहिए, तो इस बी के रूप के साथ क्या लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्या आ जाएगा, चेक्ड एट द एंट्रेंस टू द थिएटर। क्या आ जाएगा, चेक्ड में एरर है, आपका ए में एरर बन जाएगा, चेकिंग की जगह चेक्ड। ये थी एक्सरसाइज आपकी आज के लिए। अगली एक्सरसाइज में इसी प्रकार के किसी नई टॉपिक के साथ फिर से मुलाकात होगी, तो मैं इजाजत चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।